सो हम लोग 1 का 1 2 3 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5 और 6 आप लोग खुद से करना, जैसे हम लोग ये चारों किए हैं ठीक वैसे करके ही होगा 5 एंड 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला लेट अस डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। जैसे ये हम लोग किए थे ठीक वैसे ही इसको भी मीन प्रोपोर्शन ही निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता ही है मीन प्रोपोर्शन, राइट। तो यहां पर 2 नंबर दे दिया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, यहां पर एक एक करके नंबर दिया हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 को हम लोग 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। 8 का फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। उसी तरह से 24 एंड 28 को भी करेंगे, ये चारों एक ही टाइप से होगा। 13 और 29, ये 5 और 6 थोड़ा सा अलग मेथड होगा, ये मैं बता दूंगा। तो पहले हम लोग 2 पार्ट 1 करते हैं। 2 पार्ट 1 है, नंबर क्या है 7। 2 पार्ट 1 में 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। 7 का स्क्वायर रूट मीन्स इसे कुछ इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए थे ठीक इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिख लेंगे। वो कैसे? टूटेगा तो नहीं, 7 तो प्राइम नंबर होता है, तो 7 इंटू 1 मीन्स 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, जैसे कि हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देना। टोटल मैं यहाँ से ले लूँ 8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। यह 0, एक लाइन ऐसे लंबा ड्रॉ कर देंगे और 7 पर एक पॉइंट आउट कर देंगे। उसके बाद में 1 पर ये ऐसा करके पॉइंट आउट कर देंगे। ओके, उसके बाद में इसका नाम दे देते हैं O, A और ये B। ओके, O A को हम लोग को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट तो हम लोग जानते हैं, मोर देन हाफ लेकर के, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ, मोर देन हाफ लेकर के एक इधर कट करेंगे और एक इधर कट करेंगे। ठीक वो पॉइंट पर रखेंगे, फिर एक इधर कट करेंगे और एक इधर कट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर जो 2 कट हुआ वीडियो में ऐसा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो धूला पड़ा रहता है पेंसिल का उसे फूंक मार करके हटा देंगे, नहीं तो कॉपी गंदा हो जाता है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ये कट, यह कट, यह कट। ओके, फिर हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं, हम लोग इसका भी नाम कुछ नाम दे दिया P। ओके, अब इस पॉइंट पर रख करके PO का हम लोग लेंथ ले लेते हैं। इसको भी B को भी चेक कर लेना, B पर भी आना चाहिए ये B। और फिर यहाँ से एक सेमी सर्कल ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब A पॉइंट पर हमें 90 डिग्री बनाना है। A पॉइंट पर हमें कितना बनाना है? 90 डिग्री। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और ये ऐसे, ये तो पहले 60 डिग्री बनेगा, इस साइड से भी कर सकते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर इधर पर कट करेंगे और फिर इधर पर कट करके ये, ठीक है। फिर इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे। हम लोग को सर्कल का चाहिए था, यहाँ से चाहिए था ये मेजरमेंट, यहाँ से हमें ये वाला पॉइंट कट हो रहा है यहाँ पर। अब इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। सो 2.6 ऑलमोस्ट आया, 2.6 2.7 ऐसा, तो 2.6 से हमने 2.6 लिख लेते हैं।
तो लेंथ ऑफ या इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा वैल्यू ऑफ √7 इक्वल टू 2.6। ये अप्रॉक्स आता है 2.6 या 2.7 ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को निकालेंगे। पार्ट 2 में हमें दे रखा है पार्ट 2 में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 8 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 4 इंटू 2 में। तो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जैसे अभी हम लोग किए थे ठीक वैसे ही करना है। तो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। हम लोग एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां से 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेते हैं। ओके, मार्क करके यहाँ पर O A B एरो ये X, हम लोग O और A को बाइसेक्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये मोर देन हाफ लेना होता है। मोर देन हाफ थोड़ा लेकर के एक इस साइड में कट करेंगे और ये एक इस साइड में कट करेंगे। O पॉइंट पर रखते हैं ये ऐसा, राइट। कट करने के बाद में फिर इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला है इसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। इसको हम लोग मेन टारगेट यही है कि इसका मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये और ये, ठीक है। तो फिर से इस पॉइंट पर रखें, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P। जैसे मैं देते आ रहा हूँ हर सम्स में एक ही नाम देता हूँ हर क्वेश्चन में क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये नाम दे करके O का लेंथ ले लेंगे O पॉइंट तक, ये O पॉइंट पे बैठ जाना चाहिए। और ये B पॉइंट को मेजरमेंट करके हम लोग ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर O A पॉइंट पर हमें 90 डिग्री बनाना है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा ऐसे। तो यह है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। 120 डिग्री को थोड़ा ऐसे लंबा करेंगे। फिर ये जो कट हुआ है वहां पर रख करके इसको ऐसे कट करेंगे। ये कट करके फिर इसको यहां से ये हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो लेंथ है, यह लेंथ हमें मिला है अप्रॉक्स 2.8, अप्रॉक्स हमें मिल रहा है 2.8। यहां पर लिख देंगे वैल्यू ऑफ √8 इक्वल टू 2.8। तो ये हम लोग आंसर है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 का, यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार। 2 का 1 और 2 ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। 24 और 28 का मैं फैक्टर दिखा दे रहा हूँ कैसे फैक्टर करना है। 13 और 29 मैं करके दिखा दूंगा। 24 और 28 का फैक्टर केवल करना, फिर प्रोसेस एक ही रहेगा। तो हम लोग का 3 नंबर में 2 पार्ट 3 में है 24, 2 पार्ट 3 में 24 है। इसका फैक्टर करना है केवल, जैसे 2 इंटू 12 भी हो सकता है 24, 3 इंटू 8 भी हो सकता है 24, 4 इंटू 6 भी हो सकता है 24।
किसी का भी हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करके जैसे किया था बाकी 2 क्वेश्चन वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये सोचना चाहिए थोड़ा सा कि जिसका सम सबसे छोटा हो वो करना बेटर होता है। आंसर सब में एक ही आएगा। जैसे 12 + 2 14, 8 + 3 11 होता है। ये 12 + 2 हमें कितना मिलेगा 14, 8 + 3 11 और 4 + 6 या 10। तो हम लोग अगर सबसे छोटा वाला करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा हो जाता, जल्दी बन जाता है। बाकी सब को किसी को भी हम लोग करेंगे एक ही बात है। और 2 पार्ट 4 में हम लोग का 28 है, तो 28 का फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे? 2 × 14, राइट। फिर 4 से 4 × 7, सो 14 + 2 होगा 16 और 4 + 7 11। तो ये वाला लेकर करना बेटर होगा। बाकी इससे भी एक ही आंसर आएगा, बट ये वाला करना बेटर होगा। तो 2 पार्ट 3 एंड 2 पार्ट 4 आप खुद से कर लेना। मैं अब सीधा जाऊंगा 2.5 में।